दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सनस्क्रीन सबसे अच्छा होने वाला है। पहले आते हैं कि बेस्ट सनस्क्रीन को चूज करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को देखना होता है। वो चीजें क्या क्या है। नंबर 1, आपको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चूज करना चाहिए जो यूवीए, यूवीबी और विजिबल लाइट तीनों से कंप्लीटली हमें प्रोटेक्ट कर सके। वैसे तो कोई भी ऐसा सनस्क्रीन नहीं है जो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे आता है एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो क्या है ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर? देखिए, अगर आसान भाषा में मैं समझाने जाऊं तो यही बताना चाहूंगा कि हमारे खुद के स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो भी हमें सूरज के किरणों से बचाता है। तो हमारे खुद के स्किन का सूरज के किरणों से बचाने का जितना क्षमता है उससे एक सनस्क्रीन लगाया हुआ प्रोटेक्टेड स्किन का क्षमता कितना गुना ज्यादा है, ये आप समझ सकते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। देखिए, अगर किसी सनस्क्रीन का एसपीएफ है एसपीएफ 15, तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि एसपीएफ का मतलब है कि वो सनस्क्रीन हमारे नॉर्मल स्किन से 15 गुना ज्यादा हमें सूरज के किरणों से प्रोटेक्शन दे सकता है। लोगों को लगता है कि एसपीएफ 15 मतलब एकदम फालतू सनस्क्रीन है, कोई भी काम का नहीं है, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं देगा। और एसपीएफ 90 या एसपीएफ 100 का मतलब है फुल प्रोटेक्शन, एकदम 100% प्रोटेक्शन देगा। लेकिन आई एम सॉरी, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एसपीएफ कितना होने से वो पर्टिकुलर सनस्क्रीन कितना परसेंट अल्ट्रावायलेट बी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी हमें कितना परसेंट अल्ट्रावायलेट बी लाइट से वो प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, एसपीएफ 100 वाला क्रीम एसपीएफ 50 वाले क्रीम से सिर्फ 1% ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जब प्राइस का बात आएगा तब शायद एसपीएफ 100 वाला क्रीम एसपीएफ 50 वाले क्रीम से बहुत गुना ज्यादा प्राइस में बिकेगा। तो इस धोखे में मत जाइए मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ नहीं है। और वैसे भी हमारे इंडियन स्किन टोन में आप एसपीएफ 30 के ऊपर जितना भी एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगा लीजिए वो बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं देगा। लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर आपका स्किन टोन थोड़ा डार्कर साइड में है तो आप एसपीएफ 20 या 30 लगा सकते हैं, और अगर आपका स्किन टोन थोड़ा लाइटर साइड में है तो आप एसपीएफ 40 या 50 लगा सकते हैं। 3 नंबर पे आता है वाटर रेजिस्टेंट। देखिए, बहुत से सनस्क्रीन में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि वाटर रेजिस्टेंट फॉर 6 आवर्स या 8 आवर्स या शायद उससे भी ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सच्चाई है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट होने का जो डेफिनेशन है वो है एसपीएफ मेंटेन्ड आफ्टर इमर्शन इन वाटर फॉर 40 मिनट्स और 80 मिनट्स। तो अगर ठीक ठाक से लिखा जाए किसी सनस्क्रीन के बैंड के ऊपर तो वो वाटर रेजिस्टेंट 40 या वाटर रेजिस्टेंट 80 ऐसा लिखा होना चाहिए। 80 का मतलब है वो बहुत ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट है और 40 का मतलब है कि वो अच्छा वाटर रेजिस्टेंट है। कोई भी सनस्क्रीन आप लगा लीजिए, पानी में आप स्विमिंग या ऐसा कुछ अगर 8 घंटे तक करेंगे यानी 8 आवर्स ऑफ इमर्शन, उसके बाद भी एसपीएफ मेंटेन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि हर 2 से 3 घंटे बाद आपको सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा। और गर्मी में जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है तब शायद आपको और मोर फ्रिक्वेंटली सनस्क्रीन लगाना पड़ सकता है। यही मेन 3 पॉइंट्स है जो हमें देखना है। लेकिन इसको छोड़ के भी और बहुत सारे कुछ चीजें सनस्क्रीन के एक पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि देखिए, पीए रेटिंग, क्रिटिकल वेवलेंथ या सीडब्ल्यू, इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, ऑयल फ्री, नॉन ग्रीजी, नॉन स्टिकी, एंटी पोल्यूशन प्रोटेक्शन, नॉन कॉमेडोजेनिक, मैट फिनिश, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे चीजें लिखा हुआ रहता है। इतना सारा चीजें आपको नहीं देखना है। लेकिन पीए रेटिंग थोड़ा सा आप देख सकते हैं, उसका मतलब बता देता हूं। पीए रेटिंग का मतलब है कि वो पर्टिकुलर सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट ए लाइट से कितना अच्छा प्रोटेक्शन देता है। वैसे भी मैंने कोई सनस्क्रीन इंडिया में नहीं देखा जिसका पीए 4+ रेटिंग हो। ज्यादातर सनस्क्रीन का पीए AA+ या पीए BBB+ रेटिंग ही होता है। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन सा सनस्क्रीन सबसे बेस्ट होगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहले डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एफडीए 6 मंथ्स के नीचे के एज के जो बच्चे हैं उनमें सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते, कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और 6 मंथ के ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें सनस्क्रीन यूज किया जा सकता है। लेकिन मैं खुद अपने प्रैक्टिस में बच्चों को सनस्क्रीन नहीं देता जब तक कि बहुत जरूरी अगर ना हो, और अगर बहुत जरूरी है और देना ही है तो मैं सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन ही देता हूं। बच्चों को कभी भी केमिकल सनस्क्रीन यूज करने के लिए मत दीजिए। देखिए, बच्चों के लिए फिजिकल फोटो प्रोटेक्शन यानी अम्ब्रेला, हैट, फोटो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर यह भी सही है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कम उम्र से हर रोज सनस्क्रीन लगाने का अभ्यास कराते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो बच्चे बड़े होके भी उस अभ्यास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि एक अच्छा चीज है। एडल्ट मेल्स अपने स्किन टाइप और वेदर के हिसाब से सनस्क्रीन चूज कर सकते हैं, जो मैं बाद में बताता हूं।
एडल्ट फीमेल्स में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में केमिकल सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते हैं, तभी सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज कर सकते हैं। और एल्डर एज ग्रुप में यानी कि बुजुर्गों के लिए एक सनस्क्रीन ऐसा होना चाहिए जिसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद हो, क्योंकि बुजुर्गों का जो स्किन होता है वो काफी ड्राई होता है और वो ऑलरेडी बहुत फोटो डैमेज्ड होता है। तो उनके लिए जो सनस्क्रीन होगा वो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा और उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वेदर के अकॉर्डिंग कैसे हम सनस्क्रीन चूज करें। विंटर में क्रीम जैसा सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर बेस्ड सनस्क्रीन अच्छा रहता है, और समर में यानी गर्मियों के सीजन में जेल या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन अच्छा रहता है, जो थोड़ा सा लाइट और लेस ऑयली फील करवाता है। दोस्तों, अब देखते हैं हम अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कैसे हमारे सनस्क्रीन को चूज कर सकते हैं। देखिए, जो स्विमर्स होते हैं जिनको बहुत देर तक पानी के अंदर रहना पड़ता है, या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, उनका सनस्क्रीन का वाटर रेजिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो उनको ऐसा सनस्क्रीन ही चूज करना चाहिए जो एटलीस्ट वाटर रेजिस्टेंट 80 मिनट के ग्रेड में आता हो। और क्योंकि वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सन एक्सपोजर में रहते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा एसपीएफ वाला सनस्क्रीन अगर वो यूज करे तो बेहतर है, जैसे कि एसपीएफ 50 या उससे थोड़ा ज्यादा एसपीएफ 70, इतना ही। और ये बहुत जरूरी है कि वो हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ही चूज करें। देखिए, जो हमेशा घर में ही रहते हैं जैसे हाउसवाइफ्स, या जो ऑफिस में काम करते हैं या एयर कंडीशन रूम में काम करते हैं, उनके लिए एसपीएफ 15 से 30 तक लेके लाइट मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन लगाना अच्छा रहेगा। जब भी आप सी बीच में कोई वैकेशन के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वाटर रेजिस्टेंट और हायर एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लेके जाना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना जरूरी है, वो है कि आप डायरेक्ट सनलाइट में रहे या शेड में रहे, आप ऑफिस में रहे, घर में रहे या घर से बाहर रहे, उस दिन आसमान में बादल हो या आसमान पूरा साफ हो, इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको सनस्क्रीन रोज लगाना ही चाहिए। अब दोस्तों, मैं कुछ स्पेशल स्किन टाइप्स के बारे में बताता हूं कि उनमें कौन कौन से सनस्क्रीन ज्यादा अच्छे रहेंगे। जिन पेशेंट्स का स्किन बहुत फोटोसेंसिटिव है, और जो पेशेंट्स फोटोसेंसिटाइजिंग कोई ड्रग्स ले रहे हैं, जो कॉमन फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग्स यूज होते हैं, उनका एक लिस्ट मैंने दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो इन पेशेंट्स को हमेशा थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, खासकर जो UVA1 लाइट से प्रोटेक्ट कर सके, थोड़ा हायर एसपीएफ वाले सनस्क्रीन और कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन, यानी कि जिस सनस्क्रीन में फिजिकल सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स और केमिकल सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन हो, वैसे सनस्क्रीन ही यूज करना चाहिए। अब दूसरा नंबर पे है पेशेंट्स विद सेंसिटिव स्किन। देखिए, जिनको बहुत सेंसिटिव स्किन है या जिनमें स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा है, उनको कोई भी सनस्क्रीन यूज करने से पहले उसको थोड़ा सा लेके लिमिटेड सरफेस एरिया ऑफ स्किन में लगा के टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, उसके बाद वो सनस्क्रीन वो यूज कर सकते हैं। और बहुत सीवियर केसेस में हम उस सनस्क्रीन का पैच टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं कि उनके लिए कौन सा सनस्क्रीन सही रहेगा। लेकिन जिन पेशेंट्स का बहुत सेंसिटिव स्किन है, उनमें फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें सिर्फ टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड रहता है, वो वाले सनस्क्रीन यूज करना सबसे ज्यादा सेफ रहता है। 3 नंबर पे आता है एक्नी प्रोन स्किन। इनमें ऑयल फ्री और जेल या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना सबसे अच्छा रहेगा। 4 नंबर पे देखिए, जिन पेशेंट्स का स्किन बहुत ही ऑयली होता है, उनमें भी एक्नी प्रोन स्किन पेशेंट्स की तरह ही ऑयल फ्री, जेल या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना सबसे अच्छा रहेगा। अब एकदम एंड में आके 2 टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले के दिन में फिजिकल सनस्क्रीन कॉस्मेटिकली कोई प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि वो लगाने के बाद स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर एक व्हाइट कास्टिंग कर देता था। पर अब फिजिकल सनस्क्रीन माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में आ चुके हैं, जो स्किन के ऊपर लगाने के बाद व्हाइट कास्टिंग बहुत ही कम होता है, और फिर भी जिनमें थोड़ा बहुत भी हो सकता था, उनमें भी आयरन ऑक्साइड डाल के उस सनस्क्रीन का कलर हमारे स्किन टोन के कलर के साथ मैच कर दिया जाता है। तो अभी फिजिकल सनस्क्रीन जो मिलता है वो कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा रहता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन एफडीए ने तो इसको कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में डाला हुआ है। वो पॉइंट ये है कि कोई भी सनस्क्रीन को एज अ सिंगल और ओनली मेथड ऑफ सन प्रोटेक्शन के रूप में कभी यूज ना करे। मतलब सनस्क्रीन कितना भी आपका अच्छा हो, वो कभी भी फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम सनरेज आपको नहीं दे सकते हैं। तो एक अच्छे सनस्क्रीन के साथ आपको हमेशा फिजिकल सन प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि अम्ब्रेला यूज करना, हैट यूज करना, गॉगल्स यूज करना, सन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स यूज करना, स्कार्फ यूज करना हमारे नेक को बचाने के लिए, या मफलर्स को यूज करना। और इसके साथ 10 AM से 4 PM तक जब सन में अल्ट्रावायलेट रे सबसे ज्यादा परिमाण में होता है, उस टाइम में अगर खुद को डायरेक्ट सनलाइट से आप बचा पाए तो वो सबसे अच्छा होगा।
अगर आपको स्किन केयर के बारे में बहुत सारी चीजें और जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और बाय बाय।